गणेश जी का सिर कट गया। संचितम गाजमान, फिर उन पर हाथी का सिर लगाया गया। नहीं तो देखा जाए तो गणेश बहुत पहले के जन्मे थे। बोलो जय सिया राम। ऋषियों ने पूछा कि वो हमें नहीं पता, आप ये बताइए कि शिव जी के घर में गणेश कैसे आया। बोले शिव जी के यहां जितने भी गण हैं ना, शिव और पार्वती के, वो सब शिव जी के गण हैं। किसके गण हैं? शिव जी के। और पार्वती की बात एक नहीं मानते, सब अपने स्वामी शिव जी की बात को मानते हैं। पार्वती की कोई सुनता नहीं है। पार्वती की जो सखी हैं उनकी भी नहीं सुनते। तो सखियों ने कहा कि हे मां पार्वती, आप कोई अपना गण पैदा कर जो आपकी बातें माने और किसी की बातें ना माने। पार्वती ने कहा ठीक है, क्योंकि जब पार्वती स्नान करती थी तो शिव जी जब चाहे तब अंदर आता था। नंदी को मना भी करें तो नंदी को शिव जी हटा देते थे और सीधे अंदर घुस जाते थे। वहां पार्वती स्नान करती थी तो अपनी लज्जा बेइज्जती महसूस करती थी। इसलिए सखियों ने कहा कि ऐसा नहीं होना चाहिए, आप कोई अपना गण बनाओ, उसको द्वार पर। तो एक दिन माता पार्वती स्नान कर रही थी। क्या कर रही थी? स्नान करते हुए उनकी झाग निकला शरीर से। झोल देखते हम बुला झाग, क्योंकि भगवान जो नहाते हैं ना, चंदन से नहाते हैं। किससे नहाते हैं? आप लोग साबुन से नहाते हैं, लेकिन हमारे जो देवी देवता हैं वो चंदन से नहाते हैं। बोले महाराज आपको कैसे पता? हमें ये पता कि पंडित जी जब पूजा करते हैं ना सुबह सुबह, तो भोग लगाते हैं। भोग तो पहले तो इन्होंने चंदन लगा दिया। जब जनेऊ चढ़ाते हैं फिर गंधम समर्पयामि अक्षतम समर्पयामि, वहां टीका लग गया। अब जब तुम भोग लगा रहे हो उसके बाद फिर चंदन चढ़ा रहे। वेदों में लिखा है करोद्वर्धनार्थे चंदनम समर्पयामि अगम सुनादे। ये मंत्र क्यों बोला जाता? अब चंदन क्यों चढ़ा रहे जब भोजन कर दिया? बोले ओ मेरे भाई, ये चंदन सिर के लिए नहीं है, ये चंदन भगवान के हाथ धोने के लिए। क्या करने के लिए? हाथ धोने के लिए। जब हम भोजन करते हैं आप भी तो हाथ धोते हैं, इसलिए भगवान इतने पवित्र हैं कि उनके हाथों को हम अपने चंदन से धुलाते हैं। इसलिए तो मैं कह रहा था, पूछिए पंडित जी आपको सब बता देंगे। बोलो जय सिया राम। तो माता चंदन से स्नान कर रही थी, तो उन्होंने झाग निकाला। सर्वावयवनिर्दोषम सर्वावयवसुंदरम विशालम सर्वसौभाग्यम महाबल पराक्रमम। वाह! उस झाग से, उस झोल से एक ऐसा पुरुष प्रकट हो गया, सर्वांग सुंदरम। सर्वांग सुंदर एक बेटा प्रकट कर दिया पार्वती ने। और उसकी जो आयु थी महाराज, वो 16 साल की थी। किशोर अवस्था। 16 साल के बच्चे को कहते हैं किशोर। 16 साल की आयु है। विशालम सर्व सौभाग्यम महाबल पराक्रमम। सुखदेव जी जब कथा सुना रहे थे ना, किसको? परीक्षित को, तो उनकी भी आयु 16 साल की थी। बोलो जय श्री। महाबल पराक्रमम, महाबल पराक्रम आ गया इस बालक में। पार्वती जी ने उसमें प्राणवायु भी दे दी, जीवन दान दे दिया उसको, और उसके लिए वस्त्र प्रकट कर दिए। यहां लिखा है वस्त्राणि तदा तस्मै दत्त्वा सा विविधानि नानालंकार चैव बद्धा शिवामनुतमोत्तमम्। नाना प्रकार के वस्त्र दे दिए, नाना प्रकार का श्रृंगार करा दिया उस बेटे का,
और अब पार्वती कहती है, क्या कहती है? मत पुत्रम, हे बेटा तुम मेरे पुत्र हो, मेरे पुत्र हो। पार्वती कह रही है, सुनिए आप श्लोक सुनिए। मत पुत्रम मदीयोसी नान्य कश्चिद् हास्यति एवं मुक्त सा तदा तेन प्रत्युवा सुतम शिवा। मत पुत्रम, बेटा तो मेरा बेटा है, मदीयो, तेरे अंदर जो घमंड है ना वो मैंने दे दिया, मद मैंने दे दिया तुझे, वस्त्र मैंने दे दिए तुझे, इसलिए बेटा ये डंडा है। पार्वती ने वो डंडा भी दिन तैयार लाठ सुन आप लगे लाठ दिन के बेटा ये लाठ है लेकर और तखाक जका गेट गमजा और बैठो रहे तखाक मैं स्नान कर लगी, ठीक है तो यन काम कर कि तू गेट भर रहा बैठते शिव जी और वालो और खबरदार जो किसी को अंदर दिया आने दे। मैं यहाँ स्नान कर कह रहा कि मेरी माँ स्नान कर रही है, खबरदार जो कोई अंदर आया ले डंडा, डंडा दिया महाराज उसके पास। वो बालक जिसकी उम्र 16 साल की है दरवाजे पर खड़ा है। शिवजी आया लेकिन रोक दिया, खबरदार जो अंदर गए सावधान खड़े रहो। शिवजी ने बोली मेरे घर पर मैं कोई डांटने लगी, डांटने भी कोड़ लगी, नहीं हो आदमी, नहीं हो आदमी आयु कखन आए तो कहन बैदाए तो बोले ये मैं नहीं जानता। क्या बोला? ये मैं नहीं जानता कि मैं कौन हूं, मुझे किसने भेजा, लेकिन खबरदार जो अंदर गया। वहीं पर नंदी खड़े थे, शिवजी ने कहा नंदी हो जरा ये विचार, एक स्वागत और थोड़ा नंदी गई घमंड बोलते हैं नंदी, नंदन सिंह लिया मान, लेकिन गणेश जी तक सिंह घुमाई और दूर फेंक दिया के वीरभद्र आया। शिवजी ने कहा जब वीरभद्र तू जा, वीरभद्र आया महाराज, वीरभद्र को भी ऐसे घुमा दिया। प्रसवीस्तांतम महेशम गणनायका, कोई अंदर नहीं जा सकता, खबरदार। वीरभद्र मणिप्रेम सबको हरा दिया। शिवजी की करोड़ों की सेना सब चकनाचूर हो गई, मूर्छित हो गई। उस बालक ने डंडे से चकनाचूर कर दिया। अब क्या होगा? तो शिवजी ने देवताओं का स्मरण किया तो देवता आया, इंद्र सहित देवता लोग आए, तब उस गणेश ने सबको चकनाचूर कर दिया, सबको हटा दिया। नहीं, एक एक डंडा से। अब शिवजी को क्रोध आ गया, ये नहीं मानने वाला तो भयंकर क्रोध, क्रोधम कृत्वा ततो विप्र, बजा भाई तबला, दंडेना ताड़यत पुनः, भयंकर क्रोध आ गया शिवजी को। और अब की बार जब भोलेनाथ ने क्रोध किया तो भोले बाबा का शरीर थर थर कांपने लग गया। इतने में क्या हुआ कि भोले बाबा ने ध्यान किया, अपना त्रिशूल उठाया और त्रिशूल उठा करके जोर से फेंका, फेंकते ही उस बालक का सिर कट गया। बोल शंकर भगवान की जय। उस बालक का सिर काट दिया, बालक नीचे गिर गया। शिवजी ने कहा मेरे गण जो मरे हैं उनका क्या होगा? तो भगवान शिवजी के पास एक विद्या है, जिस विद्या का नाम है मृत संजीवनी विद्या, जो मरे हुए को भी जीवित कर देती है। सुन रहे हैं? ऐसा करने वाला है तो एक शिवजी है। शिवजी ने अपने गणों को फिर से जीवित कर दिया, देवताओं को जहां से आए वहीं भेज दिया, अंदर चले गए। अंदर देखा पार्वती ने कि ये अंदर आ गए, ये कैसे आए अंदर? भोलेनाथ से पूछा मेरा बेटा था वहां पर, बोले तेरा बेटा? बोले हाँ। बोले उसको तो हमने सिर काट दिया। भयंकर क्रोध माता सती को, ये पार्वती को, बजा भाई तबला, भयंकर क्रोध। एकदंतम समाश्रित्य शूलम पाणित दोस्तरे, भयंकर क्रोध। आज ऐसा लग रहा है कि माता पार्वती 10 दिशाओं को दग्ध करने वाली है, भस्म करने वाली है।
ये चंडिका दुर्गा शारदा ये पहले क्रोध नहीं करती, माँ पहले क्रोध नहीं करती है, और माँ को जब क्रोध आता है ना तो सत्यानाश कर देती है। सारे देवता शरण में गए, नंदी भृंगी सब प्रणाम कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जगदम्बा नमस्तुभ्यं शिवाय च नमोस्तुते चंडिकाय नमस्तुभ्यं कल्याणी च नमोस्तुते। हे माँ चंडिका, हे माँ शारदा, हमें क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा करो, क्षमा। माँ का शरीर थर थर कांप रहा, ऐसा लग रहा है कि आज 10 दिशाओं को दग्ध कर देगी ये माँ भगवती पार्वती। माँ ने कहा या मेरा बेटा लाओ या मेरे बेटे को जीवित करो, नहीं तो मैं 10 दिशाओं को दग्ध करने वाली। अब ये शिवजी रहे, शिवजी ने नंदी को भेजा, नंदी जल्दी आ, जल्दी आ, जब तक तबला बज रहा है, और तू जा, तुझे जिसका भी सिर मिल जाए लेकर के आ। काट गया नंदी, दौड़ा दौड़ा गया, नंदी को कोई और तो मिला नहीं, एक दांत वाला हाथी मिल गया और उस हाथी का सिर काट दिया, दौड़ करके लाया, शिवजी के पास दिया। जैसे शिवजी ने गणेश जी के सर पर जोड़ा तो क्या हुआ सुनिए। तज्जल स्पर्श मात्रेण चिद्यतो जीवितो द्रुतम् तदो तस्तो सुप्तीवा शबालस्या शिवेच्छया। जल स्पर्श मात्रेण, जैसे उस बालक पर वो सिर जोड़ा ना हाथी का, वो बालक खड़ा हो गया और खड़े होकर के प्रणाम करने लगा। प्रणाम करता है शिव जी को, हे मेरे भगवान, हे मेरे जीवन दाता, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। शिव जी ने कहा वाह रे वाह। पार्वती ने जब अपने बेटे को जब जीवित देखा तो दौड़ करके गई और हृदय से लगा दिया। सूत जी कहते हैं वो बहुत प्यारा दिन था, लिखा है यावत पुनः समायाति वर्षांते चतुर्दिका तावत व्रतम कर्तव्यम तव चेवा ममाज्ञया। भादों का महीना कृष्ण पक्ष था, चतुर्थी तिथि थी जिसको हम गणेश चतुर्थी कहते हैं। उस दिन वो बालक फिर से जन्म हुआ उसका। उस दिन शिवजी ने उस पर हाथी का सर जोड़ा, जिंदा हो गया। शिवजी ने कहा वाह बेटा वाह, मानना पड़ेगा तुम्हें, तुमने मेरे गणों को हरा दिया, मेरे वीरभद्र को हरा दिया, मेरे भैरव बाबा को हरा दिया, यहां तक कि तुमने सारे देवताओं को हरा दिया। बेटा हमारी इतने करोड़ के हमारे गण हैं, पर इतना बल और पराक्रम किसी में नहीं है, इसलिए आज हम तुम्हें अपने गणों का स्वामी बनाते हैं और तुम हमारे गणों के ईश हो जाओगे, और आज से हम तुम्हारा नाम गणेश रख देते हैं। बोल गणेश भगवान की जय। गणेश का अर्थ होता है गणों के ईश। शिव जी के जो गणों हैं ना, उनमें श्रेष्ठ हैं ये गणेश, उनमें इष्ट है, उन गणों के इष्ट हैं, इसलिए नाम है गणेश। दूसरी बात, समय पूरा हो गया, वाणी को विराम देता हूं। गणेश जी को दुर्वा बहुत प्रिय है। क्या है, क्या प्रिय है गणेश जी को? और जोर से बुलाओ थोड़ा। दुबुलू दुबुलू बड़ी गणेश क्या बोल, दुबुलू बहुत प्रिय है। वरान दुबुलू लाए थोड़ी और गणेश जी पर गणेश। अच्छा सोचो जरा, दुर्वा क्यों चढ़ाते होंगे? पंडित जी बुला, तुम दुबुलू लाए थोड़ी नहीं चढ़ाते पंडित जी? कभी विचार किया तुमने? कभी इस खोपड़ी से कभी प्रकाश डाला इसमें कि भाई ये दुर्वा क्यों चढ़ाया जाता हो? दुर्वा चढ़ाने का मंत्र है, वेद भगवान कह रहा है कांडात कांडात वरोरहंति परुगा वरुकस्परी। दुर्वा का मेरे भाई बहन पेड़ नहीं होता, दुर्वा जमीन पर होता है। और कैसा होता है? कांडात कांडात परोरहंति। एक जगह पे तुम दुर्वा लगा दो ना तो वो फैलता जाता है, कांडात कांडात अलग अलग, परोरहंति परुखस्परी।
एवानो दूरवेण सहस्त्रेण, एक जगह पर दुर्वा लगा दो वो फैलता चले जाएगा, फैलता चले जाएगा, फैलता चले जाएगा। जब तुम ईश्वर को जब दुर्वा चढ़ाते हो गणेश को, तो भगवान से प्रार्थना होती है कि हे मेरे भगवान, जैसे ये दुर्वा हमेशा फैलता रहता है, फैलता रहता है, ऐसा जो मेरा वंश है वो हमेशा इस दुर्वा की तरह फैलता रहे, फैलता रहे, फैलता। सुन रहे हो? दुर्वा का एक मंत्र है, लौकिक मंत्र, सुनिए। ध्रुवान कुरान सुहरितान अमृतान मंगल प्रदान। भाई बहन, दुर्वा हमेशा हरा भरा रहता है। क्या रहता है? जोर से बोलो। हरा भरा। तो जब तुम दुर्वा कभी भी सूखता नहीं है। आपने कभी दुर्वा को कितनी भी भीषण गर्मी क्यों न पड़ जाए, पर दुर्वा हमेशा हरा रहता ही रहता है कहीं ना कहीं पर। इसलिए जब तुम भगवान को, गणेश जी को जब दुर्वा चढ़ाते हैं ना, तो प्रार्थना करनी चाहिए कि हे मेरे भगवान, जैसे ये दुर्वा हमेशा हरा भरा रहता है, ऐसा मेरा परिवार हमेशा दुर्वा की तरह हरा भरा रहे।
काम कामाय मह्यम कामेश्वरो वे श्रवणो ददातु एक दिन धारी रूप धारी श्रीनगर माहे कितने धारी रूप धारी श्रीनगर माहे कितने धारी रूप धारी श्रीनगर माहे कितने धारी रूप धारी श्रीनगर कमोरो श्रीनगर कमोरो
मेरा वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, 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 जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जय भारती 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 जय भारती। जपते प्रभु नाम की माला, जपते प्रभु नाम की माला, जहाँ सूरज सबसे पहले आकर डाले अपना फेरा, डाले अपना फेरा, जहाँ राग रग और हंसी खुशी के चारों ओर है घेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, भारत देश है मेरा, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा, दोनों हाथ उठाओ। वो भारत देश है मेरा। गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाए, गंगा यमुना कृष्णा और कावेरी बहती जाए, कावेरी बहती जाए, जहाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम को अमृत पिलवाए, अमृत पिलवाए, जहाँ राग रंग और हंसी खुशी के चारों ओर घेरा। वो भारत देश है मेरा, 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 जहाँ डाल डाल
आदरणीय व्यासपीठ पे बैठे हुए श्री परम पूजनीय हिमांशु गैरोला जी, ढोली उपासक हमारी यशोदा माँ जी, जिन्होंने हमें अपने बच्चों की तरह रखा है, और ये संगीत पे मेरे छोटे भाई, मेरा छोटा भोला भट्ट गैरोला जी, हमारे भविष्य जी विपिन धनाई जी, यूट्यूबर चैनल और कोई चैनल का जो भी यहाँ पत्रकार भाई लोग हो, श्री शांति प्रसाद भट्ट जी, मेरे परम पूजनीय मेरे मामा लोग जुयाल जी, और जिनकी वजह से यहाँ पर ये कथा और हमें आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। हमारे बीच श्री उत्तम सिंह भंडारी जी, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। मेरी परम पूजनीय दीदी श्रीमती उर्मिला जुयाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती लक्ष्मी पवार जी, मेरी बहन श्रीमती भामा देवी जी, श्रीमती यशोदा देवी चौहान जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी चौहान जी, श्रीमती सविता देवी कुमाई जी, श्रीमती सरिता देवी पवार जी, श्रीमती सीमा देवी कंडारी जी, श्रीमती लक्ष्मी देवी भट्ट जी, श्रीमती उर्मिला देवी भट्ट जी, कुमारी कुसुम चौहान जी, कुमारी ऋतु भट्ट जी, श्रीमती मकानी देवी जी, श्रीमती कमोली देवी थपलियाल जी, श्रीमती राजेश्वरी देवी जी, श्री प्रताप सिंह चौहान जी, श्री विजेंद्र सिंह खरोला जी, श्री खेम सिंह चौहान जी। खेम सिंह चौहान अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम, क्योंकि मेरे नजरिया से जो सेवा उन्होंने हमारी की है, मैं उनको यहाँ से हजारों बार प्रणाम करता हूँ, लाखों बार प्रणाम करता हूँ। किसी भी चीज की अगर हमें जरूरत पड़ी तो श्री खेम सिंह चौहान जी हमारे साथ हमेशा खड़े रहे, रात के 2 बजे भी खड़े रहे। मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। श्रीमती मखला देवी जी और मेरी छोटी बहनें, मेरे युवा साथी, यहाँ पर तमाम इस प्रताप नगर क्षेत्र के लोगों, आप लोगों को और मेरी मातृशक्ति को मेरा लाखों बार प्रणाम कि आप लोगों के वजह आप लोगों के बिना हम अधूरे हैं। आप लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छा मार्गदर्शन हमें दिया, और आज मैं ये ज्यादा ना कहते हुए अगर किसी भाई का नाम छूट गया हो, मेरा युवा साथी आदरणीय प्रधान जी, पूर्व प्रधान जी, क्षेत्र पंचायत जी, जिला पंचायत जी, माननीय राज्य मंत्री श्री प्रेमदत्त जुयाल जी, माननीय विधायक श्री गुड्डू पवार जी, और तमाम इस क्षेत्र में कार्यकर्ता जो है, मेरे विपिन धनाई जी और मेरी बहनें, आप लोगों का ये दृढ़ संकल्प जो आप लोगों ने लिया है, और यहाँ पे 11 दिन बराबर आप लोग आए हैं, आप लोगों को जरूर इस कथा से आपको नया मार्ग जरूर मिलेगा, और भगवान चाहेगा तो अगली बार हम और भव्य तरीके से यहाँ पे कथा करेंगे। मैं आज 15 अगस्त है और मैं बचपन से ही मैंने मंच देखा है, तो मैं एक छोटा सा 2 शब्द अपने देश के लिए। शांति का उन्नति का प्यार का चमन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, है वतन है वतन, जाने मन जाने मन जाने मन, मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये
शांति का उन्नति का प्यार का चमन, इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन, मेरा तन मेरा मन। आदरणीय व्यास, लेकिन मैं इस भारत भूमि से, इस उत्तराखंड की भूमि से मैं शपथ लेता हूं कि जब तक मैं 108 प्राण नहीं आपके साथ नहीं खड़ा रहूंगा तब तक मुझे चैन नहीं है। चाहे मुझे 10 साल लगे या 15 साल लगे या 20 साल लगे या मेरी पूरी उम्र कट जाए, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। मेरी माँ, अगर मेरे से कोई गलती भी हो जाती तो छोटा बच्चा समझ के मुझे माफ कर दिया करो, क्योंकि मैं थोड़ा चंचल हूं। और हमारे बीच में हमारे बड़े भाई जी, यहाँ के यशस्वी परम पूजनीय हमारे बड़े भाई श्री राज्य मंत्री, जो हमारे अभी बीच में पूर्व राज्य मंत्री श्री प्रेमदत्त जुयाल जी, आपके लिए जोरदार तालियां। और आपका मार्गदर्शन हमें जरूर मिलेगा। मैं आशा करता हूं इन्हीं शब्दों के साथ मैं श्री अपने बड़े भाई जी श्री प्रेमदत्त जुयाल जी से आग्रह चाहता हूं कि आप हमारा यहाँ पे मार्गदर्शन करें। धन्यवाद। हमारा देश हर्षोल्लास के साथ अमृत महोत्सव का मना रहा है। ऐसे शुभ अवसर पर आज हम अपने गंगा बिलंगा के संगम के निकट गणेश प्रयाग धनुषकोटि शिवधाम सतेश्वर महादेव के प्रांगण में हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज इस शुभ अवसर पर हमें अपने परम पूज्य व्यास जी, हमारी आराध्य देवी, जिनके सानिध्य में राजराजेश्वरी के सानिध्य में, और हमारे धर्माचार्य, हमारे आचार्य महापंडित भवन थपराल जी, ब्राह्मण मंडली, और इस कथा में जो कथा को चार चांद लगा रहे हैं, सभा की जो शोभा बढ़ा रहे हैं, ऐसे हमारे जो संगीतकार हैं, जो वाद्यकार हैं, और हमारे इस बीच में हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें बिना किसी प्रयास के इतनी सुंदर कथा सुनने को मिल रही है। इसके लिए मैं अपने जो हमारे प्रभु प्रेमी संघ के समस्त सदस्यगण हैं, यहाँ के प्रभारी हैं भाई उत्तम सिंह भंडारी जी, मैं उनको मैं उत्तम सिंह भंडारी जी की इस आस्था को, इस प्रेरणा को, जिन्होंने कि हमारी संस्कृति को, हमारे रीति रिवाज को और हमारे लोगों को आज श्रावण के पवित्र महीने में इतनी सुंदर शिव पुराण महाकथा सुनने का यहाँ पर हमें अवसर प्राप्त करवाया है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने इस सतेश्वर महादेव मंदिर समिति के समस्त सदस्यों को मैं बधाई देना चाहता हूँ और आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, मातृशक्ति को, और यहाँ पर उपस्थित अपने सभी जो हमारे प्रधानगण हैं, क्षेत्र पंचायत हमारे बुद्धिराम जुयाल जी, जो लगातार इसमें काम पे लगे हुए हैं, और
मैं बधाई देना चाहता हूं अपने समस्त उन लोगों को जो कि इस कथा के भव्य और दिव्य आयोजन में निरंतर अपना योगदान दे रहे हैं। हम सौभाग्यशाली हैं और मैं अपने सभी जो यहाँ पर उपस्थित सज्जन हैं, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, लेकिन मैं देख रहा हूं कई बहनें, कई बेटी, कई बहू हमारी जो यहाँ पर सेवा के काम में लगी हुई है, अपने आप लगे हुए हैं। मैं देख रहा हूं यहाँ पर इतनी सुंदर व्यवस्था, आप बधाई के पात्र हैं। यहाँ पर सही समय पर, श्रावण का महीना है, सही स्थान पर यहाँ पर शिव धाम है। ये गणेश प्रयाग का हमारा स्वरूप है। मैं अभी कह रहा था पूज्य व्यास जी, हम इसे गणेश प्रयाग क्यों कह रहे हैं, शायद कुछ लोगों को ज्यादा पता नहीं है। यहाँ पर दो धार मिलती है जो नीचे संगम में मिलती है, एक कोटि की धार है, एक कोट की धार है। एक कोटि की धार है, एक कोट की धार है, और दोनों धारों ने हाथी की सूंड का स्वरूप ले रखा है। और दोनों जो है नदी में पानी पीते हैं एक साथ। ये बहुत बड़ा महत्व की जगह है, बहुत बड़ी बात है। आज इसका समय आ गया, यहाँ पर ये सुंदर कथा हमको सुनने को मिल रही है। मैं आभारी हूँ अपने पूज्य विद्वान वेद व्यास जी का, जो सुंदर कथा से, सुंदर प्रवचनों से, सुंदर भजनों से और सुंदर कीर्तन से, सभी प्रकार से जिन्होंने कि हमें यहाँ पर आज 10वां दिन है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कल से शुरू हुई होगी, प्रारंभ से और अब पूर्णता की ओर आपने ऐसी समा बांधी है, ऐसा तारतम्य यहाँ पर रखा है। ये इस बात का प्रतीक है कि यहाँ पर दिन प्रतिदिन जो संख्या बढ़ रही है और बड़े अनुशासन के साथ जो हमारी बहनें, हमारी मातृ शक्ति, जो हमारे भाई इस देव कार्य में लगे हुए हैं और इस आध्यात्मिक अनुष्ठान में सब अपना योगदान दे रहे हैं। अभी यहाँ पर हवन का कार्यक्रम था, बहुत अच्छे माहौल में हवन का कार्यक्रम संपन्न हुआ और उसके साथ ही सबसे बड़ी, जब आपकी नियत साफ है, आपकी नीति साफ है, आपका काम सही है, तो आपको मौसम ने भी बहुत साथ आपका दिया है। आप देख रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में, उत्तर भारत में, पूर्वी भारत में बाढ़ आ रखी है, बारिश हो रही है। हमारे उत्तराखंड में, रुद्रप्रयाग में, हिमाचल प्रदेश में बारिश से लोग परेशान हैं, लेकिन भगवान की, महादेव की कृपा से जो हमारा पवित्र अनुष्ठान यहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर किसी प्रकार का विघ्न नहीं हुआ, यहाँ पर कोई बाधाएं नहीं हुई। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, मैं बहुत बोल सकता था। मैं यहाँ पर वेद व्यास जी को, अपने जो ब्राह्मण मंडली है, जो इस अनुष्ठान में 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान यहाँ पर कर रहे हैं, हमारे जो लोग हैं, जब यहाँ पर देवदूली का मैं यहाँ पर पुनः अभिनंदन करूंगा, प्रणाम करूंगा कि इसकी कृपा आप पे रहे, आप सुखी रहे, आपकी समस्याओं का समाधान हो, और जिस आस्था से, जिस विश्वास से आप इस कथा को सुन रहे हैं, मैं मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सब सुख शांत रहे। सत्येश्वर महादेव की, शिव पुराण की, मां राजराजेश्वरी की। सबसे पहले मैं अपने भाई साहब
उत्तम सिंह भंडारी जी को प्रणाम करती हूँ, जिनके मैंने माध्यम से ये शिव पुराण यहाँ पे रचाई है। हाँ, मैं अपने सारे जो मेरे सारे सेवक, सारे भगत गण हैं, उनको सारे प्रणाम करती हूँ। बाकी मैं ज़्यादा कुछ नहीं कह सकती हूँ। और एक बात मैं ज़रूर कह सकती हूँ कि मेरा इस सतेश्वर महादेव का मंदिर या 11 महीने में शुरू जरूर होगा, ये मेरा प्रण है। जय श्री राधे। बोल भक्त वत्सल भगत। एक बार जोर से के सदगुरुदेव भगवान की, सत्येश्वर भगवान की, माँ राज राजेश्वरी भगवती माता की, परम पूज्य व्यास जी महाराज की। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तवें चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति बिंदुतीतं गगन सदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विभलचलं सर्वदा साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तन्नमामि। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुवाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद परमहंस परिव्राजकाचार्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ जूना पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर अनंत श्री विभूषित भागवत भास्कर पूज्यपाल सद्गुरुदेव महाराज के श्री चरणों में मैं कोटि कोटि वंदन और नमन करता हूँ। और यहाँ पर व्यासपीठ पर विराजमान सुखदेव स्वरूप, जिनको माँ सरस्वती ने अपना वरदान दिया हुआ है, और मधुर कंठ बड़े ही मृदुभाषी ऐसे परम पूज्य सुखदेव स्वरूप परम पूजनीय श्री व्यास जी के चरणों में मैं वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। क्योंकि जो व्यासपीठ पर विराजमान होते गुरु स्वरूप ईश्वर स्वरूप होते, इसलिए उनके नाम जो है कम ही लिए जाते हैं। इसलिए मैं उनको आदर के साथ जो है उनका नाम नहीं न लेकर वो भगवान व्यास वेद व्यास समझकर उनके चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। यहाँ पर सभी ब्राह्मण देवता श्री भट्ट जी एवं इस पवित्र महा के उपलक्ष्य में और भगवान शिव की कृपा से, और यहाँ पर आज जो है 15 अगस्त जो स्वतंत्रता दिवस है, इसी दिवस में माँ भगवती राज राजेश्वरी की उपासक परम पूजनीय बहन श्रीमती धर्म देवी जी में उनके चरणों में वंदन करता हूँ, नमन करता हूँ। यहाँ पर हमारे सभी वंदनीय मातृशक्ति आप सभी के चरणों में मैं कोटि कोटि